पिछले चैप्टर में हमने देखा था सोहा अपने सपने में किसी आदमी को किस कर रही थी और चैप्टर 7 की शुरुआत वहीं से होती है। सोहा अभी भी उस आदमी को किस करते हुए सोच रही होती है वो आदमी कैसा होगा जिसके साथ मेरे बच्चे होंगे और मैं उस आदमी के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीऊंगी। सोहा बोलती है मुझे गुदगुदी हो रही है और अभी मुझे अच्छी भी लग रही है। सोहा उसे बोलती है रुको और उसके आंखों में देखने की कोशिश करती है। तभी सोहा को उस आदमी की जगह शेर दिखाई देता है जो उसके ऊपर था। सोहा बहुत डर जाती है। दूसरी तरफ दोई सोहा को ऐसे बेचैन देखकर जगाने की कोशिश करता है। सोहा जब ऐसे ही आंख बंद करके उठने की कोशिश करती है तब दोई बोलती है क्या तुम ठीक हो? सोहा क्या तुम्हें फिर से डर अपने सपने आए हैं? सोहा आंखें खुलते ही उसे दोई शेर नजर आता है। वो दोई को अपने से दूर ढकल के जोर से बोलती है शेर मुझसे दूर हो जाओ। दोई सीरियस हो जाता है और सांत्वना देते हुए सोहा का हाथ पकड़ के बोलता है शांत हो जाओ सोहा, तुम सेफ हो। दोई उसे गले लगा के बोलता है पता नहीं क्यों तुम्हें लगातार डरावने सपने आ रहे हैं। सोहा अभी भी डरी हुई हालत में बोलती है मेरे सपने में एक शेर मेरा पीछा कर रहा था। दोई बोलता है ये बस एक सपना है सोहा, तुम्हें पता है ना यहाँ माउंट एवंग में कोई शेर नहीं है। इस सपने के बारे में भूल जाओ, मैं तुम्हें सेफ रखूंगा, बस भूल जाओ। सीन शिफ्ट होती है सुबह खाने के टेबल में जहाँ सोहा अभी भी उदास थी और खाने की कोशिश कर रही थी। सोहा दोई को बोलती है क्या तुम्हें नहीं लगता ये थोड़ा अजीब है, एक शेर लगातार मेरे सपने में आ रहा है। दोई बोलता है वो सब बस सपना है, ये हो ही नहीं सकता माउंट एवंग में कोई शेर हो। सोहा बोलती है मुझे पता है पर तुम्हें याद है होयुंग ने पिछले बार क्या कहा था? हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां होयुंग बाकी जानवरों के साथ माउंट एवंग से जा रहा होता है। तभी सोहा पीछे से उसे बुलाती है होयुंग रुको, तुम इतने जल्दी यहाँ से क्यों जा रहे हो? कम से कम एक गुड बाय तो बोल के जाते। होयुंग सोहा को देखकर चौंक जाता है और बोलता है मुझे माफ करना सोहा, मुझे यहाँ से जाना होगा, मेरा फिक्र मत करना और अपनी ध्यान रखना। सोहा इमोशनल हो जाती है पर होयुंग दोई को देखकर डर रहा होता है। होयुंग सोहा के कान में फुसफुसा के बोलता है तुमने अफवाह सुनी है ना, यहाँ हिल साइड में बड़े पंजे के निशान देखे गए हैं। मैंने ये भी सुना है निशानों के आसपास खून भी था, उसके अलावा भी जानवरों के कंकाल भी मिले जो वहाँ रहते थे। तुम्हें भी पता है ना माउंट एवंग एक छोटा पहाड़ है और यहाँ कोई भी ऐसा जानवर नहीं है जिसका इतना बड़ा पंजा हो। पर एक दिन ना जाने कहाँ से एक इतना बड़ा जीव आया और पूरे पहाड़ को डरा के रख दिया, वो भी ठीक 20 साल से। सोहा शॉक्ड होके बोलती है कमोन ये नहीं हो सकता, वो पंजे दोई के हैं, जरूर वो इंसानी शिकारी के होंगे। अभी सीन शिफ्ट होती है प्रेजेंट में जहाँ दोई सोहा को बोलता है क्या तुम्हारा हो गया, तुमने आज बहुत कम खाया। सोहा बोलती है मुझे अभी खाने का मन नहीं है। दोई बोलता है तुम्हारा शायद ब्लड स्ट्रीम ब्लॉक हो गया है, मुझे अनब्लॉक करने दो। दोई सोहा को पकड़ के बोलता है तुम्हारी ब्लड फ्लो सच में बहुत खराब है, मुश्किल से ही कोई ब्लड फ्लो अच्छे से हो रहा है। सोहा दोई से पूछती है दोई क्या तुम्हें लगता है यहाँ माउंटेन में कोई शेर है? दोई जवाब देता है इस जैसे छोटे पहाड़ में मुझे नहीं लगता, पर अगर सच में कोई शेर है फिर भी ठीक है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है सोहा, क्यों ही एक शेर इस पहाड़ में रहेगा। सोहा बोलती है फिर भी और सोचती है मैं इस चिंता से बाहर नहीं निकल पा रही, क्या हो वो शेर किसी के पीछे हो और वो अभी भी यहाँ है, क्या पता अगर वो मेरे पीछे हो। सोहा बोलती है मैंने तय कर लिया, मुझे जाना ही होगा। दोई बोलता है कहाँ जाना है? सोहा जवाब देती है मुझे साधु से मिलने जाना है। दोई बोलता है तुम ओघेरोक जाना चाहती हो? सोहा बोलती है अपना सामान ले लो, हम अभी वहाँ जा रहे हैं। दोई पूरा सीरियस होकर सोचता है अभी उसे उस साधु से क्या काम है। सीन शिफ्ट होती है रास्ते में जहाँ सोहा उस साधु के पास जा रही होती है। रास्ते में दोई बोलता है सोहा क्या तुम सच में उस साधु से मिलना चाहती हो? क्या तुम भूल गई हो वो कौन है? दोई सोहा का हाथ पकड़ के खींच के बोलता है सोहा मुझे वो साधु पसंद नहीं है, तुम उस पर विश्वास नहीं कर सकती। देखो वो गुफा है जो ओघेरोक तक लेके जाता है, क्या तुम्हें याद नहीं है हमने अपने आंखों से देखा था वो क्या है? हमें 7 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ सोहा बोल रही होती है किसी ने आधे से ज्यादा रेस्पबेरीज ले ली है जिस पर मेरी नजर थी, बस यही बचा है, ये किसी रकून का ही काम होगा, अगर मैं उनको खुद से कुछ दे देती। दोई बोलता है सोहा मुझे हिल के ऊपर ओघेरोक दिख रहा है, चलो वहाँ जाके साधु से बात कर लेते हैं। वो रकून साधु का सुनता है। सोहा बोलती है मैं भी चाहती हूँ पर अभी सर्दी का मौसम चल रही है और साधु इस समय बहुत कम ही मंदिर में रहता है। दोई बोलता है वहाँ देखो। सोहा बोलती है क्या वहाँ रकून है? दोई बोलता है नहीं, पर मुझे लगता है वो साधु उस गुफा में है, क्या वो सर्दी के समय शिकार नहीं करता होगा? सोहा हेसिटेट होकर बोलती है करते हैं पर मुझे नहीं पता वो वहाँ है या नहीं। दोई बोलता है चलो एक बार देख लेते हैं, शायद हम लकी हो। वो दोनों गुफा के अंदर जाते हैं। वहाँ सोहा धीरे से बोलती है हेलो क्या कोई उधर है? शायद आज वो उधर नहीं है।
यहाँ बहुत ठंड है और अंधेरा भी, हम दोनों बहुत मुश्किल से अंदर जा रहे हैं। दोई बोलता है चलो थोड़ा और अंदर जाते हैं। अचानक से एक चमगादड़ सोहा के ऊपर से जाता है, जिससे सोहा पूरा डर जाती है। दोई सोहा को संभालते हुए बोलता है ये तो बस एक चमगादड़ है। सोहा बोलती है अच्छा चमगादड़, इसने तो सच में मुझे डरा दिया। दोई अचानक से बोलता है सोहा रुको, मत हिलना। सोहा सांपों को देखकर पूरा डर जाती है। दोई बोलता है शांत रहो सोहा, क्या तुमने पहचाना वहाँ जो सफेद सांप है? सोहा जवाब देती है वो मुझे पता है, वो सफेद सांप वो साधु का पालतू है। मैंने सुना है उन्होंने उसे तब लिया था जब वो छोटा था। तो फिर साधु कहाँ है? दोई बोलता है ऊपर देखो। सोहा देखती है वो बड़ा सा सफेद सांप सोहा के पास आ रहा था। सोहा दोई के आगे आके बोलती है ये युमोगी है, मेरे पीछे आ जाओ। दोई आप लोगों को कुछ याद आया? ये वही युमोगी है जिसके बारे में दोई पहले चैप्टर में बात कर रहा था। हम देखते हैं सोहा डर के मारे कांपते हुए बोल रही होती है प्लीज हमें छोड़ दीजिए सर, अगर आपको खाना है तो मुझे खाइए और इस लड़के को जाने दीजिए। दोई सोहा को ये करते हुए मासूमियत से देख रहा होता है। दोई हंस के बोलता है चिंता मत कर सोहा, ये सब सांप हमें चोट पहुंचा नहीं सकते, ये सब बस रेंगते हुए कीड़े हैं। सारे सांप दोई को ऐसे देख डरने लगते हैं। दोई सोहा को बोलता है वो सब चले गए। सोहा आँख खोल के बोलती है सच में? दोई बोलता है और ये सांप नहीं है, बस उसका स्किन है। पौराणिक सांप हर 100 सालों में एक बार अपना स्किन बदलते हैं और ये एक अच्छा जगह ये करने के लिए, क्योंकि ये एक सुनसान जगह है। सोहा बोलती है पर ये यहाँ क्या कर रहा है? वेट, क्या वो साधु हो सकता है? दोई बोलता है मैंने सुना है साधु बहुत समय तक जिंदा रहते हैं। क्या तुम्हें पता है इतना समय तक कौन जिंदा रहता है? और वो बहुत दशकों तक बूढ़े भी नहीं हुए। शायद उसका स्किन चेंज करने के वजह से उसके रूप में कोई चेंजेस नहीं आया। सोहा बोलती है मैंने तो सोचा था क्योंकि वो एक तेरापीन है। दोई सोहा को पूछता है क्या तुम्हें उसका एनिमल फॉर्म कभी भी नहीं देखा? सोहा जवाब देती है नहीं, कभी नहीं। दोई बोलता है अगर उसका पालतू सांप यहाँ है तो फिर वो भी यहाँ ही होगा। अभी से जब भी तुम टेम्पल जाओगी मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। अभी हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ दोई सोहा को बोल रहा होता है उस दिन के बाद तुम कभी भी मेरे बिना टेम्पल नहीं गई, तो आज इतने डरे हुए होने के बाद भी तुम क्यों वहाँ जा रही हो? सोहा सोचती है मैंने अभी तक साधु का एनिमल फॉर्म नहीं देखा, पर ये डरावनी है, वो सांप हो सकते हैं। फिर भी उस साधु ने मेरी हमेशा मदद की है। अगर मैं जब बच्ची थी तब मैं उस साधु से ना मिलती तो शायद मैं माउंट एवांग में सेटल ना हो पाती। सोहा दोई का जवाब देते हुए बोलती है दोई यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे, और उन्होंने मेरी हमेशा मदद की है और तुम्हारे साथ मुझे डर भी नहीं लग रही, तो ऐसा कोई कारण नहीं है उनसे ना मिलने की। सीन शिफ्ट होती है मंदिर में साधु के पास, जहाँ साधु सोहा को बोलता है तुम्हें देख के अच्छा लगा सोहा। सोहा बोलती है मुझे भी। साधु बोलता है तो सपने में शेर तुम्हारा पीछा करता है? सोहा बोलती है हाँ, और सपने में मैं उस शेर के साथ प्यार भी कर रही होती हूँ। मुझे लगता है हाल ही में मेरी सूंघने की शक्ति भी कमजोर हो गई है, मेरे लिए भविष्य में शिकार करना मुश्किल हो गई है, पर अभी दोई मेरे लिए शिकार करता है। पर मुझे शिकार करना ही पड़ेगा जब दोई मुझे छोड़ के चला जाएगा। तभी दोई और साधु एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। साधु बोलता है मैं देख रहा हूँ ये तुम्हारे लो एनर्जी की वजह से हो रही है। क्या तुम्हें पता है एस्टस क्या है? गाइस अगर आपको पता नहीं एस्टस क्या है तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं इसका मतलब। और यहाँ चैप्टर एंड हो जाती है। गाइस यहाँ से चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है और आने वाले चैप्टर्स में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होना बाकी है। तो अगर आपको जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो आते ही नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जल्दी जल्दी देख पाए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट कीजिए। बाय बाय।